नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में जातीय जनगणना की अगर बात करें तो जातीय जनगणना को लेकर बिहार में राजनीति बहुत गर्म हो चुकी है। आपने देखा है कि किस तरीके से बीते दिनों जब बिहार के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत 11 नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय जनगणना पर बात करने और मुलाकात करने गए थे। इस बीच खबरें ये निकल कर आई थी और मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करने के दौरान ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री का जो रिएक्शन था वो नकारात्मक नहीं था बल्कि पॉजिटिविटी थी, यानी कि सकारात्मक था। लेकिन इसी बीच अब जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया है, तो सुनिए सबसे पहले कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर सभी पार्टियों ने, अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है जाति जनगणना तो बिहार में नीतीश कुमार सरकार कराएगी। देखिए, अगर नहीं कराती है भारत की सरकार, ये बात अभी कहाँ उठती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब मिलकर वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी इस पर निगेटिव नहीं हैं। मतलब कि उम्मीद हमारी है कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी। जहाँ तक बिहार सरकार के द्वारा कराए जाने की बात है तो कोई भी राज्य की सरकार कराए उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, थोड़ा उसका लाभ हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार कराएगी तो उसका व्यापक लाभ होगा, क्योंकि सिर्फ राज्य की सरकार ही सोसाइटी के अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए योजना नहीं बनाती है, भारत की सरकार बनाती है। भारत सरकार की नौकरियों में भी रिजर्वेशन लागू है। तो भारत की सरकार अगर नहीं इस काम को करेगी तो उसका नुकसान ज़्यादा अभी तक हो रहा है, आगे भी होगा। तो अभी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी और निश्चित रूप से जातीय जनगणना का काम होगा। अगर नहीं होता है तो हम अभी निगेटिव नहीं हैं। हम क्यों पहले मान लें कि नहीं होता है। हम तो मानकर चल रहे हैं कि, क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी ने कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम इस राय के खिलाफ हैं। विधानमंडल बिहार से प्रस्ताव पारित होता है तो सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा भी शामिल रहती है, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव केंद्र को जाता है कि कराना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी जब जा रहे थे प्रतिनिधि मंडल को लेकर के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर थे, और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर कोई अपनी इच्छा से चले गए हों ऐसा कोई नहीं मान सकता है। जब तक दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं जा सकता है, यह सब लोगों को मालूम है। तो अगर निगेटिव बीजेपी रहती तो क्यों फिर इस तरह की कार्रवाई होती। राजनाथ सिंह जी भारत सरकार में मंत्री रहते हुए 2018 में, जिस वक्त हम भी मिनिस्टर थे, उन्होंने मंत्री रहते हुए मंत्री की हैसियत से बयान दिया कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें जात की गिनती भी की जाएगी। तो अब तक बीजेपी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि जातीय गणना के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। अभी तक ऐसा नहीं है। तो जब अभी तक ऐसा नहीं है तो फिर कैसे हम मान लें कि वहाँ से नकारात्मक निर्णय होगा। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि अभी तक जो बीजेपी की ऑफिशियल साइट से या बीजेपी की ऑफिशियल तरफ से ये बयान नहीं जारी किया गया है कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। हालांकि उनका ये कहना है कि अगर बिहार में जातीय जनगणना होती है तो ये काफी फायदेमंद होगा। इसका भी नुकसान देखा जा रहा है क्योंकि अभी जातीय जनगणना नहीं हुई है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर बिहार सरकार से पहले अगर भारत सरकार इसमें दखल देती है और भारत सरकार के तहत अगर बिहार में जातीय जनगणना होती है तो उसका एक व्यापक असर दिखने को मिलेगा। लेकिन वही जनगणना अगर बिहार सरकार करती है तो उसका असर तो दिखेगा, लेकिन उतना नहीं जितना भारत सरकार के दखल से दिखेगा। तो आपने सुना कि जातीय जनगणना पर उपेंद्र कुशवाहा का क्या रुख है। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिहार इन शॉर्ट्स के साथ। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।